हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसको वैद्युत रसायन बोलते हैं। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट 1 पढ़ेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वैद्युत रसायन होता क्या है, फिर इसके अंदर हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से आपको डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि ऐसी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसका हम अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं आप कि जो कोई भी रिएक्शन होती है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी अभिक्रिया होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जो ये अभिक्रिया होती हैं, इनमें जो स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो निकलती है। ठीक है, और जो अस्वतः मतलब अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है वो यूज़ की जाती है। क्लियरली आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो निकलती है, विद्युत ऊर्जा, और इसमें जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ईजिली आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि रासायनिक विज्ञान ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो हमारी किसी भी अभिक्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में पढ़ते हैं, अभी वो करते हैं, और जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम पढ़ते हैं, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ आपको समझाई गई है ताकि आप इजीली समझ लें। अब देखिए, स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्वतः रासायनिक परिवर्तन में जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है वो रिलीज होती है, निकलती है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, स्वतः का मतलब क्या होता है? खुद। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये खुद होती है, ये ऐसे सकते हैं, ये है अभिक्रिया। एक सेकंड बच्चों, ये है अभिक्रिया, खुद से होती है, इस तरह आप लिख सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है कराई जाती है, यह अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होती है, या फिर आप कह सकते हो उत्पन्न होती है। ठीक है, रिलीज होती है, और इसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें वैद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, आपको दोबारा से समझा दूं, वैद्युत रसायन जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इस बारे में हम स्टडी करते हैं। अब ये जो इसमें अभिक्रिया यूज होती है वो दो टाइप की अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया वो होती है जो खुद से होती है, हमें उसको नहीं करना पड़ता, और एक अभिक्रिया वो होती है जिसको हमें कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ यूजेस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके उपयोग किस किस में यूज होता है बच्चों? इसका उपयोग हमारा इसका उपयोग बच्चों हमारा बैटरियों में, ईंधन सेल में होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो हमारी धातुएं होती हैं ना, बहुत सारी धातुएं जो होती हैं उनके उनके रसायनों के निर्माण में, धातु व उनके रसायनों के निर्माण में उसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है ये हमारा संवेदी अंग, जो हमारे माइंड से होते हैं ना, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संवेदी अंग से हमारी सीधे माइंड में आ जाती हैं, वो चीज़ें
संवेदी अंग से माइंड में आना, या खाली संवेदी अंग भी आप लिख सकते हैं, संवेदी अंग से माइंड में आना। इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ होती है हार्ट से होती है, वो हमारे सीधे करंट पास होता है, हमारे आपको पता है कि बॉडी के अंदर भी करंट पास होता है, तो जिससे हमारा माइंड जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें फील होता है, कहने का मतलब। तो ये सब क्या हुआ है, वैद्युत रसायन के यूज इससे होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत रसायन क्या होता है। आज मैंने सिर्फ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि वैद्युत रसायन क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, जैसे कि इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके अंदर हम इस टॉपिक चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल होती है टाइप्स की, विद्युत रासायनिक सेल होती है, गैल्विन सेल, ठीक है, जिसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर चालकत्व, बैटरी, ईंधन सेल, संचारण, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व, या फिर वैद्युत अपघटन सेल या वैद्युत अपघटन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हम जो पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले बच्चों। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा हल्का सा बताया गया है कि वैद्युत रसायन क्या होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। पार्ट 2 से आपको पूरे चैप्टर्स की वीडियो स्टार्टिंग से मिलेगी। अब आप हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोड, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से आपको समझ में आएगी। आई होप बच्चों आपको ये वैद्युत रसायन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।